everyone, good evening. Welcome to Let's Crack UPSC CSE presented by Unacademy. This is Rajul Srivastav. I welcome all of you on India's largest learning platform. So guys, मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है और मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ 2019 से और मैं आपको यूपीएससी सीएसई के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एमपीपीएससी एंड व्यापम के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स दैट इज जीएस कवर कराती हूँ. ऑल्सो आई वांट टू शेयर दिस कोड. दिस इज माय कोड RJ Live. यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, काइंडली यूज दिस कोड RJ Live सो दैट आपको मिलेगा डायरेक्ट 10% डिस्काउंट. नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो गाइज, ये लेक्चर है आपका जीएस पेपर 1 का, जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसमें आपको जो टॉपिक है वो है इंडियन हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना है ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड का, हिस्ट्री इंडिया और वर्ल्ड का, और साथ में इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी वो की थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. किसी भी कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है लैंग्वेज. तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में एंड लिटरेचर के बारे में, कि हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी थी, कौन से लैंग्वेज में लिटरेचर है, सच एज संस्कृत लिटरेचर, तमिल लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर. तो हम वो सारे लिटरेचर जो है कवर करेंगे और साथ में इंडियन लैंग्वेजेस को भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बता रही थी. इफ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, you will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses और unlimited access on any course. ओके, सो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि यहाँ अवेलेबल है 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स. नाउ यदि आप बात करें मेरी, तो मैं आपको सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तो ये दो सब्जेक्ट्स मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कवर करा रही हूँ. आप सब्सक्रिप्शन लेकर पूरा ऑप्शनल मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. द थिंग इज दैट कोड आपको अप्लाई करना होगा RJ Live प्लस और आइकॉनिक, दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. स्टार्ट करते हैं पढ़ना इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के बारे में. सो इंडिया में यदि हम लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बात करें, जब ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले स्क्रिप्ट्स को इन्वेंट करा था, राइट, तो उन स्क्रिप्ट्स में क्या मिले था, वो जो स्क्रिप्ट्स राइटिंग हमें मिली है, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? उन सारी चीज़ों से हमें इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की लाइफस्टाइल के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, और जो पहले कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हुआ करती थी उसकी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो हर कल्चर जो है, हर अलग कल्चर की अपनी एक लैंग्वेज होती है. ओके, और लैंग्वेज से ही क्या पता चलता है कि लिटरेरी बेस क्या है, ठीक है, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, राइट. इस प्रोसेस में यदि हम बात करें तो किसी भी सिविलाइजेशन का लिटरेरी बेस क्या बताता है? वो ये बताता है कि वहाँ की लैंग्वेज कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है, कितनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है. और इफ़ लैंग्वेज डेवलप होगी तो कल्चर तो अपने आप डेवलप होगा ही, और कल्चर डेवलप ही होता गया है सेंचुरीज टू सेंचुरी. पहले यदि हम बात करें एंशिएंट पीरियड की, तो ह्यूमन बीइंग के पास स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी. ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते थे? रॉक पेंटिंग्स यूज़ करते थे, सिंबल साइन लैंग्वेज चलती थी. धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस, तमिल, संस्कृत, उसके बाद हिंदी और नाउ इंग्लिश. तो ऐसे लैंग्वेजेस चेंज हुई हैं. यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फेमस है उसे कहा जाता है संस्कृत. So we can say that Sanskrit is the mother of many Indian language. बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं? ये सारी लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम संस्कृत से. अब यदि हम बात करें लिटरेचर बुक्स की, तो जनरली वहाँ पर हिंदी का यूज़ करा गया है और वेदास में संस्कृत में यूज करा गया. तो जितने भी वेदास हैं 4 वेदास हैं एंड दे वर रिटन इन संस्कृत, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में ही बने हैं. लेट्स स्टार्ट. अब इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज की बात करें तो इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, 122 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, और इंडिया की 6 क्लासिकल लैंग्वेज.
सो लेट्स सी इंडिया की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, राइट। ये कई सारे लोगों की मदर टंग है, ओके। एंड यदि हम बात करें अलग अलग लैंग्वेजेस क्लस्टर्स की इंडिया में, तो ये आपको कई सारी जगह मिलेंगे, राइट। इनका कॉमन हेरिटेज है, कोर आइडेंटिटी है। नाउ इंडिया में कैसे ट्रेडिशन है? तो इंडिया में डाइवर्स ट्रेडिशन है, और ये डाइवर्स ट्रेडिशन होने के कारण क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है? यहाँ पे लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है। अब बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है ये 4 फैमिलीज में डिवाइडेड है, ओके। कौन सी वो 4 फैमिलीज हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडो आर्यन स्पीकर्स की और द्रविडियन स्पीकर्स की। द्रविडियन स्पीकर्स कौन से? जो साउथ इंडिया में। नाउ सबसे पहले यहाँ समझते हैं अबाउट इंडो आर्यन स्पीकर्स के बारे में। तो जो ऐसे स्पीकर्स हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जनरली 70% पॉपुलेशन इंडिया की इंडो आर्यन स्पीकर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फैमिली है जो इंडिया से रिलेटेड है। कई सारी लैंग्वेजेस इस फैमिली में आती हैं, तो जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी, उर्दू, मैथिली, राजस्थानी और आसामी, ये सारी किसका पार्ट है? तो ये सारे पार्ट हैं इंडो आर्यन फैमिली का। फिर द्रविडियन फैमिली में क्या आएंगे? जो साउथ में बोले जा रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें इंडिया की सेकंड बिगेस्ट फैमिली लैंग्वेज की, तो वो द्रविडियन फैमिली है। अब इसमें आपको साउथ इंडिया में, ठीक है, जैसे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो साउथ में बोली जाती हैं, ये द्रविडियन फैमिली का पार्ट है। जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से पुरानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट द द्रविडियन लैंग्वेजेस आर ओल्डर देन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। नाउ द्रविडियन लैंग्वेजेस की 3 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। द नॉर्थ ब्रांच which is known as Barahui, okay, the central branch and the southern branch। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रविडियन की नॉर्थ ब्रांच की। तो ये बलूचिस्तान में, कुरुख में, मालतो में और बंगाल और उड़ीसा में बोले जाने वाली लैंग्वेज है, जिसे नॉर्दर्न ब्रांच बोलते हैं। अनदर इज सेंट्रल ब्रांच। दूसरी कौन सी ब्रांच है? तो दूसरी है सेंट्रल ब्रांच। इसमें तेलुगु होती है और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे कुई और कौन। तो कुछ डायलेक्ट्स होते हैं कुई और कौन, एंड इट कम्स अंडर द सेंट्रल ब्रांच ऑफ द्रविडियन फैमिली। द थर्ड इज साउदर्न ब्रांच। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, और साथ में तुलु, बदागा, तोड़ा और कदागु, ये सारी जो है ये साउदर्न ब्रांच में आती हैं द्रविडियन लैंग्वेज की। सो आई बिलीव कि अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एवरीवन। इज दैट क्लियर? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं द थर्ड इज ऑस्टिक। तीसरे तरीके की लैंग्वेज क्या है? सो थर्ड लैंग्वेज फैमिली इंडिया में जो है इंडो आर्यन और द्रविडियन के अलावा, विच इज, इसको कहते हैं ऑस्टिक। ऑस्टिक के बारे में बात करें तो ऑस्टिक भी एक पुरानी और ज़्यादा इंडिजियस लैंग्वेज फैमिली है। इसके जो स्पीकर्स रहते हैं वो हिली और ट्राइबल एरियाज से आते हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो लोग ऑस्टिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे आर नोन एज निषाद। तो इन्हें वैदिक पीरियड के दौरान निषाद कहा जाता था। संथाली, निकोबारीज, कौन, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारी जो ट्राइब्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिक लैंग्वेज फैमिली। ओके, लैंग्वेज फैमिली में जो फोर्थ है उसको कहा जाता है साइनो इंडियन। क्या कहते हैं? साइनो इंडियन कहते हैं। अब ये जो फैमिली है लैंग्वेजेस की, इसमें नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है नदर्न पार्ट का इंडिया का, ये इंक्लूड है। इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? तो नागा लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, तिब्बतन, लद्दाखी, करबी, शेरपा, लेपचा, अर्का और कंचन, ये सारी लैंग्वेजेस, दीज आर द पार्ट ऑफ सिनो इंडियन लैंग्वेजेस। इनके अलावा यदि हम इन चारों फैमिलीज की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फिफ्थ फैमिली है लैंग्वेजेस की, और ये साउथ अंडमान में है और जिसे उंगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो इट इज नोन एज उंगान।
नाउ उनगान इंक्लूड्स 2 लैंग्वेजेस। उनगान में क्या है? उनगान में 2 लैंग्वेजेस हैं। सो नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 जो है वो है उनगे एंड दूसरी है जरावा। ठीक है, तो ये जो जरावा ट्राइब जो है, ये जो लैंग्वेज का यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको जरावा कहते हैं। अब इनके अलावा यदि हम बात करें अंडमानीज की, जो लोग अंडमान में रहते हैं, दे आर नोन एज अंडमानीज। तो अंडमानीज की एक और लैंग्वेज फैमिली है, राइट, निहाली लैंग्वेज। तो निहाली लैंग्वेज जो है 2000 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, जो कि किसी फैमिली का पार्ट नहीं है, बट ये लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिस लैंग्वेज को निहाली कहा जाता है। एक लैंग्वेज है सीधी लैंग्वेज, जो गुजरात में बोली जाती है। मिड ऑफ 20th सेंचुरी के बीच ये स्टार्ट की थी। ये कहाँ से? ये स्वाहिल से ओरिजिनेट हुई है, जो किसका पार्ट है? जो नाइजर कॉन्गो लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ हम, ये तो हो गई डायलेक्ट्स की बात, पर लैंग्वेजेस की यदि बात करें तो संस्कृत, हिंदी एंड तमिल, दीज आर द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। सो संस्कृत और हिंदी ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस इज संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। सो संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, द वेदास, उपनिषद, पुराण्स एंड धर्मशास्त्र, तो जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सो ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? सो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। देयर इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ सेक्युलर एंड रीजनल लिटरेचर। तो बहुत सारे लिटरेचर हैं, कुछ सेक्युलर लिटरेचर हैं और कुछ रीजनल लिटरेचर हैं। ओके, संस्कृत के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की जितनी भी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन हैं और उन 22 लैंग्वेजेस में से एक संस्कृत लैंग्वेज है। जो लिटरेचर है संस्कृत का वो बहुत वास्ट है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत एंशियंट पीरियड से हुई थी। नाउ जब मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया था, सो मैंने आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताया था और इसी टाइम पर लिखा गया है ऋग्वेद, जिसे हम कहते हैं द ओल्डेस्ट लिटरेरी हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें किस लैंग्वेज का यूज हुआ है? सो इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है, द लैंग्वेज वॉज संस्कृत लैंग्वेज। So it was Sanskrit language which gave impetus to the Society of Linguistics scientifically during the 18th century. Right? So generally संस्कृत लैंग्वेज के कारण ही आप कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर पाए। एक ग्रेट ग्रामेनियन है, एक बहुत बड़े संस्कृतज्ञ हैं जिनका नाम है पनिनी। तो पनिनी ने संस्कृत को एनालाइज करा और इसके वर्ड्स का फॉर्मेशन करा, ओके, विद अनरिवेल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो इन्होंने अष्टाध्यायी नाम से एक ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पर कंप्लीट इन्होंने अपने फॉर्मूलाज बनाए, जिन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा गया एंड इट कम्स अंडर द अष्टाध्यायी। तो ये किस में आए? ये अष्टाध्यायी में आए। बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर। अब बुद्धिज्म में यदि आपने पढ़ा है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर भी पाली लैंग्वेज में और उसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जो बुद्धा के टाइम के संस्कृत लिटरेचर है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये महायाना स्कूल और हिमायना स्कूल इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो हिनायना स्कूल का है, जिसे कहा गया है महावस्तु। ठीक है, महावस्तु का मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज। महावस्तु में बहुत सारी स्टोरीज दी गई हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ललित विस्तारा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र सैक्रेड महायाना टेक्स्ट है और जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें बुद्ध चरिता, जो अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी, इट इज ऑल्सो इन संस्कृत। सो दीज आर सम लिटरेचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म
एंड दीज आर द लिटरेचर विच आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये वो सारे लिटरेचर थे जिनको किस लैंग्वेज में लिखा गया, जिनको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने क्या करा है, इसने रीजनल्स और बाउंड्रीज तक ये ट्रांसेंड हुई है। नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट यदि हम बात करें तो इंडिया का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां जो पोर्शन इंडिया का संस्कृत लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हो। कलबंस रजत राजतरंगिणी की यदि हम बात करें तो इसमें डिटेल्ड अकाउंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कश्मीर के किंग के बारे में। इसके अलावा कालिदास ने भी कई सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी हैं और ये जो सारी चीज़ें, दिस इज ऑल अबाउट संस्कृत लैंग्वेज। चलिए, एक टर्म आया था वेदास के बारे में, और वेदास सारे के सारे जो भी वेद हैं ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? सो दीज आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ऑल द वेदास आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो वेदास के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पुराने जो नोन लिटरेचर थे इंडिया के, ठीक है, तो द वेदास आर द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया। इंडिया के सबसे पुराने लिटरेचर जो थे वो वेदास थे। ओके, सो लेट्स स्टडी फर्दर। संस्कृत के बारे में यदि हम बात करें तो संस्कृत क्या है, ओरली ट्रांसमिट हुई है जनरेशन टू जनरेशन, एंड टू बी एबल टू कीप इंटैक्ट ये सारी जो लिटरेरी वेल्थ को बनाने के लिए वेदास को डेवलप करा गया। ना वेदास के बारे में हम बात करें तो कितने वेदास हैं? एज यू ऑल नो देयर आर 4 वेदास। कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जितने भी वेद हैं उसमें क्या है, उनके अंदर आते हैं ब्राह्मणास, उपनिषद और आर्यंकास। तो हर वेद में आपको क्या मिलेगा? वेदास कंसिस्ट ऑफ ब्राह्मणास, उपनिषद और आर्यंकास। नाउ जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन्हें एक साथ कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सो दे आर कलेक्टिवली नोन एज त्राई। तो इन्हें त्राई या वेद त्राई कहा जाता है। बाद में जाकर सबसे पहले ऋग, साम और यजुर बने थे और उसके बाद ये त्राई में ऐड हुआ था अथर्ववेद। ठीक है, अब एक टर्म आया है उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जनरली एक कंक्लूडिंग पोर्शन है जिसमें वेदों का कंक्लूजन लिखा है, एंड इसको क्या कहा जाता है? इसको वेदांता कहा जाता है। और एंड ऑफ द वेदा, वेद अंत, तो अंत, वेदों का अंत, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें आपने वेदों से क्या सीखा, सो वैदिक टीचिंग्स जो है वो वेदांता में मेंशन होती हैं। चलो, अब वेदों का स्ट्रक्चर कैसा है? अब हम यदि इस लिटरेचर को और समझने की कोशिश करें, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेदास। तो जितने भी वेद हैं उनके कितने पार्ट हैं? उनके 4 पार्ट्स हैं। संहिता मतलब हाइमन्स, ब्राह्मणा मतलब रिचुअल्स, आर्यंकास मतलब थ्योरीज और उपनिषद मतलब फिलॉसफी। तो जैसा हर बुक में होता है, वेदास में भी 4 पार्ट हैं, हाइम्स, रिचुअल्स, थ्योरीज और फिलॉसफीज। तो जो कलेक्शन है मंत्रास का और हाइम्स का, उसे संहितास कहते हैं। मतलब एक ऐसा पोर्शन जिसमें सिर्फ आपको मंत्रास और हाइम्स यानी श्लोक देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संहिता। अब दूसरा है ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण्स है ये रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है और इसमें आप कह सकते हो इसमें रिलीजियस ड्यूटीज है कि आपको आपके धर्म के लिए क्या करना है, आपको रिलीजन के लिए क्या करना है। तो रिलीजियस ड्यूटीज आर मेंशन इन ब्राह्मणास। हर वेदा में अलग अलग ब्राह्मण्स अटैच होते हैं। और जो उपनिषद है और आर्यंकास हैं ये कंक्लूडिंग पोर्शन होते हैं ब्राह्मण्स का, मतलब जिसमें क्या होता है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाता है। अब आर्यंक क्या है? आर्यंक फॉरेस्ट टेक्स्ट है, ऐसे टेक्स्ट जो ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर लिखे हैं, राइट, मेडिटेशन करते टाइम लिखे हैं। ओके, सो दीज आर समथिंग द स्ट्रक्चर, ये वेदों का स्ट्रक्चर है।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं और आगे कंफर्म करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो सबसे पुराना वेद है। सो इट इज द अर्लीस्ट ऑफ द वेदा। जितने भी वेद हैं उनमें सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, कितने हाइम्स हैं? सो इन ऋग्वेद देयर आर 1028 हाइम्स इन वैदिक संस्कृत। इसमें प्रोमिनेंट गॉड जो ऋग्वेद के हैं वो इंद्रा, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति, अश्विनी, ट्विंस, ये सारे जो है गॉड्स और डाइटीज मेंशन है ऋग्वेद में। कुछ प्रोमिनेंट गॉडेस हैं जैसे उषा द गॉडेस ऑफ ड्रॉन, वक द गॉडेस ऑफ स्पीच एंड पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये सारे कुछ प्रोमिनेंट गॉड एंड गॉडेस भी मेंशन है ऋग्वेद में। जितने भी हाइम्स हैं ऋग्वेद के, जनरली उन्हें यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करा जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू है और काफ़ी डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, पोलाइटनेस और कल्चर से ये जुड़े हुए हैं। जो प्रेयर्स हैं दे आर फॉर सीकिंग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईली कल्चरल सोसाइटी। सो जो आप कह सकते हैं हाइम्स जो मेंशन है ऋग्वेद में वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो लोग किस लिए प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट दे वांट हाईली कल्चर्ड सोसाइटी। ओके, द नेक्स्ट वेद इज यजुर्वेद। अगला वेद कौन सा है? अगला वेद है यहाँ पे यजुर्वेद। अब टर्म है एक यजुर, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स सैक्रिफाइस और वर्शिप। ओके, सो द वेदा इज कंसर्न मोस्टली विद द राइट्स एंड मंत्रास। तो इसमें क्या है? इसमें आपको राइट्स और मंत्रास देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट सैक्रिफाइसेस। अब ये डायरेक्शन देता है राइट कि जो यजनास है, जो यज्ञ होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करने हैं। पोइटिक और प्रोज रीडिंग जो मंत्रास होते हैं ना यज्ञ करते दौरान, वो सारी चीजें आर मेंशन इन यजुर्वेद। अब यदि हम बात करें तो बीइंग अ ट्रीटाइज ऑन रिचुअल्स द मोस्ट पॉपुलर, यदि हम बात करें रिचुअल्स को लेकर तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यजुर्वेद। There are two major branches of यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो मेजर ब्रांचेस हैं। वन इज नेम इज शुक्ला एंड अनदर इज कृष्ण। ओके, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद विच इज वज्रसेन संहिता और तैत्तिरीय संहिता इनको कहा जाता है। चलिए, द थर्ड वेद एंड इट इज वेरी फेमस, द नेम ऑफ द वेद इज सामवेद। ओके, जब हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा, जब हमने डांस के बारे में पढ़ा, तब मैंने आपको सामवेद का नाम बताया था। सो साम का मतलब क्या होता है? द वर्ड साम का मतलब होता है मेलोडी और सॉन्ग्स। सो ऐसा वेद जिसमें 16,000 रागास दिए हैं, रागनीज दिए हैं और म्यूजिकल नोट्स दिए हैं। इनमें से 1875 वर्सेस हैं, 75 ओरिजिनल और अदर फॉर्म है ऋग्वेद के। जो सामवेदा है जनरली इसमें ट्यून्स हैं फॉर रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, कि आप किस तरीके से ऋग्वेद को रिसाइट करोगे। ओके, द फोर्थ वेद इज नोन एज अथर्ववेद। चौथा वेद जो है इसे कहा जाता है अथर्ववेद। अब जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आप ये इसमें ये हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू मेडिकल। ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिनल चीजों से रिलेटेड है। सो इसमें ट्रीटमेंट दिया है अलग अलग डिसीजेस के बारे में। जो सोर्स है इस वेद का वो दो ऋषि से लिया गया है विच इज अथर्व और अंगिराज से। सो अथर्ववेद जो है इसमें आप कह सकते हैं कि रिलीजियस आइडियाज दिए गए हैं अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन के, और इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, वन इज पेपलादा और दूसरी है सोनका। ओके, सो गाइज ये हमारा छोटा सा सेशन था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट हिंदी और तमिल लिटरेचर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सी यू इन नेक्स्ट सेशन एंड काइंडली टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्योंकि आपके प्लस कोर्सेज जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। यूज कोड RJ Live एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। सो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेन चीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन।